आप बताइए, यहाँ पे आपको लग रहा है, आप तो जगह जगह जाते हैं, इस बार जो 400 पार का नारा है वो सिर्फ नारा है या इसका एक इसका एक गणित भी है पीछे? देखिए, इस समय देश में एक ही ज्ञान चल रहा है, गरीब, युवा, महिला, किसान, लोकतंत्र और संविधान। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। विकास भी हो रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और सभी वर्गों को जो पहले जातियां बताई जाती थी पूर्व सरकारों में, आज उन्होंने जातियां बता दी कि हमारे लिए गरीब एक जाति है, हमारे लिए महिला एक जाति है, हमारे लिए युवा एक जाति है, और हमारे लिए जो अन्नदाता हमारा है किसान, वो हमारे लिए जाति है। इतनी दूर देखिए, वहां दिल्ली से हम बैठे हैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक गाँव में, आप यहाँ पर देखिए शानदार टावर खड़ा हुआ है, बिजली का पोल देख रहे हैं, लाइन से तारें लगी हुई हैं, सामने सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन हम पुरानी खाट पर बैठे हुए हैं। मतलब हम देसी के साथ जो है, जो भी आधुनिक सुविधाएं हैं, उसका आनंद ले रहे हैं इतने दूर गांव में। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो दो लड़कों की जोड़ी की आप बात कर रही हैं, ये जो फ्लॉप जोड़ी, दोनों जो है सामंती सुरूर के व्यक्ति हैं, और दोनों परिवारवाद से निकले हुए व्यक्ति हैं। दोनों को सत्ता जो है ना वो सौंपी गई है, विरासत में मिली है, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हो और शायद श्री अखिलेश। तो कई नेता बीजेपी में भी हैं, देखिए राजनीति में रहे। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गरीबी की जीवन से जी करके निकल करके आए हैं, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य परिवार से आए हैं, ये दोनों आज कोई एक देश का मुखिया और एक प्रदेश का मुखिया है। हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों जमीन के नेता और जमीन स्तर से जमीनी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के जितने लोगों से आपने पूछा, नहीं देखिए आरजेडी, अच्छा हुआ कंचना जी का नाम ले दिया, आरजेडी, देखिए आपने जो 3 पार्टियों के नाम लिए, तीनों परिवारवाद से निकली हुई है, और सिर्फ आप जब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, वो किसी परिवार से नहीं आते। अरे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंचना जी आप आ गई हैं, स्क्रीन पे जरा रखिए। कंचना जी वो कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, तीनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं, और इसीलिए लोग देख पा रहे हैं, जनता देख पा रही है कि इन पार्टियों के जरिए परिवारवाद का बढ़ावा है। जी जो आपके ऑडियंस है वो रैंडमली खुद से चल बुलाए गए हैं, मैं इस पर सवाल नहीं करना बैठे हैं, उनके साथ कई कर चुकी हूँ मैं। कंचना जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से, मुझे कंचना जी की आवाज नहीं आ रही है। कंचना जी आपके पास मैं वापस आती हूँ, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं आ रही है, मैं वापस आऊंगी। लेकिन एक बड़ा आरोप जो मैं, अजय जी सुन लीजिए, एक बड़ा आरोप जो बार बार आरजेडी आप लोगों पर लगा रही है, मैं इसलिए आज ये बात कर रही हूँ कि 102 सीटों पर प्रचार आज खत्म हो गया है। 102 यानी आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए उस 400 का 1/4, आप लोग अगर 400 कह रहे हैं तो 1/4 सीटों पर आज प्रचार खत्म हो गया उस 400 में से। आप मुझे ये बताइए, आरजेडी का आरोप आप लोगों पर यह है कि बीजेपी की रैलियों में नीतीश कुमार कहाँ हैं, यानी नीतीश कुमार गायब है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, फायदा सीधे आरजेडी को। देखिए ऐसा है ना कि भूसे के ढेर में सुई खोजने वाला काम करती है आरजेडी, ठीक है। अरे लगातार प्रधानमंत्री के साथ 5-5 रैली कर चुके हैं नीतीश कुमार, अब चुनाव अब रंग पकड़ रहा है। हमारे पास 2 स्टार अट्रैक्शन है, एक नीतीश कुमार एक प्रधानमंत्री बिहार में, दोनों अलग अलग कवर करेंगे तो वो ज़्यादा कवरेज होगा कि दोनों एक ही जगह पर जाएं। समय का यूटिलाइजेशन जिसने राजनीति में नहीं सीखा वो हमेशा चुकेगा। और मोदी की नज़र को कभी कमज़ोर करके मत आंकिए, क्योंकि जिस तरह शेर की ताकत, चीते की रफ्तार और बाज की नज़र को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जरा मोदी या नीतीश को नज़रअंदाज करना थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। अभी तो 40 की 40 हार रहे हैं, कहीं 40 में ज़मानत जब्त होने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग करेंगे तो दोनों ज़्यादा कवर करेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का। तो अजय जी फिर ये लॉजिक तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी अप्लाई होता है, वो क्यों संयुक्त रैली करें, उनकी रैली नहीं दिखती है तो बीजेपी सवाल उठा देती है, वो भी अलग अलग कवर कर रहे हैं, वो भी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो करना। हाँ जी मैं बिल्कुल इसे नहीं मैं बिल्कुल इसे मना नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश अलग अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, इंतजार भी नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी और अखिलेश अलग अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई 2-3 जगह साथ तो आ जाओ। नीतीश और प्रधानमंत्री तो चुनाव के पहले, चुनाव के बाद अभी तक 6 रैलियां इकट्ठे कर चुके हैं बिहार में, कहीं तो नाम ऐसे ही गिना दूं आपको, बल्कि 6 से ज़्यादा ही। औरंगाबाद में कर चुके, बेगूसराय कर चुके, बेतिया कर चुके, मधुबनी कर चुके, उसके बाद अभी नवादा में कर चुके, इतनी तो वो लोग साथ में कर चुके हैं, अब अलग अलग हो रहे हैं। आप तो एक भी तो साथ कर लो, साथ में बैठने में क्या दिक्कत है? नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, प्लस हो जाओगे भाई। काका जी जवाब देना चाह रहे हैं, काका जी जवाब दीजिए जल्दी से, काका जी कम से कम मुसलमान ना छिटके। काका जी जवाब देना चाह रहे हैं।
सुचारिता एक वो जो बात है ना कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। अब चूंकि भक्त हैं, भक्त बेचारे की ये मजबूरी होती है, भक्त को बार बार यही कहना है, भक्त की ये परंपरा है, भक्त का ये विश्लेषण है, मोदी 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 मोदी। अब आलोक बेचारा भक्त, नया भक्त हैं, तो मोदी मोदी इनको करना ही है। मोदी मोदी नहीं, मोदी दिखने लगे इनको साधुवाद। मोदी मोदी नहीं, मोदी मोदी। आरजेडी के साथ थे, जब आरजेडी के साथ हड़बड़ी में मोदी जी का नाम भी भूल जा रहे हैं। के साथ थे तो नीतीश खराब थे बेचारे। तो ऐसे लोग जिनकी विचारधारा और परंपरा सुबह शाम बदलती है, ये लोग जिनकी विचारधारा और परंपरा सुबह से शाम। एक कल अभी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सरकार, बुआ के साथ का क्या ख्याल है? इंडिया अखिलेश, अरे बुआ के साथ का क्या ख्याल है? इनकी कोई विचार, अरे बुआ को भूल गए, गुलाम लोगों की बुआ विचारधारा है कोई, और जो लोग बिके, बुआ कहाँ गई? कोई विचारधारा, कोई विचारधारा, बुआ कहाँ गई? आपने अभी, अच्छा बिहार में बुआ विचारधारा कहाँ गई? मायावती जब बुआ साथ में थी तो दूसरा लड़का कहाँ था? मांग रहे हो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के अच्छा, अभी आपने मायावती जी का दूसरा जिक्र लड़का किया, कहाँ भाग गया? मैं एक बार जरा, कब देंगे? ये सवाल है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं एक बार, आपने अभी मायावती जी का जिक्र किया, मैं यहाँ पूछ लेती हूँ। शो से पहले आप बसपा की बात कर रहे थे, शो शुरू होते ही आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। न मैंने बसपा की तो कभी नहीं करी बात, ना सपा की करी, बीजेपी को हूँ, बाबा आदमी हूँ। हाँ, वो बसपा वाले वे रहे। अरे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि यहाँ पर मायावती जी की भी थोड़ी सी लहर है। न मायावती हमारे जिले की है। हाँ। मायावती ने भट्टा पारसोल में मरवा दिया। ये साइलेंट वोटर तो नहीं है कहीं बसपा का, जो बोलते नहीं है लेकिन वोट करके आते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि चुनाव में साइलेंट वोटर का बड़ा रोल होता है। वोटर नहीं, ये है कांग्रेस ने 60 साल राज किया और देश में कोई विकास, देश गति नहीं पकड़ पाया। रही जो आप बसपा की बात कर रहे हो, उन्होंने तो हमारे इस क्षेत्र में जिकरपुर हो, भट्टा पारसोल हो, घोड़ी बछेड़ा हो, खून से होली खेली किसानों के से, उसको किसान कभी भुला नहीं पाएगा। और हमारी ही बिरादरी के थे, रावल थे, वो भी हम भी रावल हैं, जो हमारे 6 भाई शहीद हुए थे। तो आज बसपा ने जो हमारे 6 भाइयों को, 6 बेटों को शहीद किया, उससे आदमी कैसे? दूसरी बात, पहले जब बसपा का कुछ रोल है यूपी के चुनाव में इस बार? जीरो है, बिल्कुल जीरो है, एक भी सीट नहीं आएगी। और मैं बता रहा हूँ कि सपा की सरकार में भैंसे आदमी जीता था, पशु हमारे सुरक्षित नहीं थे, चोरी की वारदात बढ़ गई, गुंडागर्दी बढ़ गई, हिंदू मुस्लिम बढ़ गए। खाली सपा एम भाई, ये वाला आरोप तो बीजेपी पर लगा। अरे भाई, खाली एम भाई पे काम करते हैं अखिलेश जी। मुस्लिम काका जी जवाब दीजिए जल्दी से, काका जी जवाब दीजिए, उसके बाद में को कंचना जी अगर थ्रू हो गई है तो बता दीजिए। काका जी जवाब दीजिए। देखिए इस तरह के भक्तों का और लंपटों का जवाब देना बहुत वो नहीं है। इस लंपट से पूछिए कि एक सवाल ये पूछ ले कि इस देश में 83% बेरोजगारी क्यों है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, दलितों पिछड़ों के प्रति 56% अपराध बढ़े हैं। ये सवाल है, इनसे पूछिए कि हाथरस में बेटी जलाई गई, इनके घर की बेटी होती तो इनको दर्द होता कि नहीं। इनसे पूछिए मणिपुर में क्या हो रहा है, इनसे पूछिए हमीरपुर में जो दलितों की बेटी जला दी गई, इनको ये इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता? ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पैसे लेके आ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं। इनसे पूछिए कि बेरोजगारी आज कितनी, आज जहां गौतम बुद्ध नगर में है वहां का प्रत्याशी क्या बोले शर्मा जी कि जो मोदी और योगी को अपना ठीक है, आप बोल रहे हैं, मैं पूछ लेती हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ। कंचना जी आ गई है। कंचना जी, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग हमेशा उठाते हैं, काका जी भी उठा रहे हैं, मैं यहाँ लोगों से पूछ रही हूँ, वहीं से सुनिए, बेरोजगारी का मुद्दा